बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगने पर तशवीश का इजहार किया है। चाइना ने कहा है कि यह चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत पर तासुब पसंदी है। हिंदुस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के कानूनी हुकूक की हिफाजत करे। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि हमें इस पर सख्त तशवीश है। हम सूरत हाल की जांच पड़ताल और तस्दीक कर रहे हैं। यह भारत पर लाजिम है कि सरमायाकारों के जायज़ कानूनी हुकूक का ख्याल रखे। हिंदुस्तान का कहना था कि उनकी एप्लीकेशन इस्तेमाल से उनका डेटा चोरी होने का खदशा है, जबकि इसके जवाब में टिकटॉक ऑफिशियल की जानिब से वजाहत कर दी गई थी, जिसकी डिटेल ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों, चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि मसले का हल सिर्फ अमली ताउन और बातचीत है। बाकी मसनूई तौर पर मामले को बिगाड़ना यह हिंदुस्तान के मफाद में नहीं। इंडिया को याद दिला रहा है, देखो तुम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ा रहे हो, हमारे सरमायाकारों की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मसले का हल सिर्फ अमली ताउन से है, मामला उलझाने से खुद इंडिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं। मजीद ग्लोबल टाइम्स की शाया रिपोर्ट में चीनी तजियाकारों ने कहा कि इंडिया के इस इकदाम से इंडिया में मौजूद सरमायाकारी और इंटरनेट के आगाज़ को नुकसान पहुँचेगा। मजीद ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान के तर्ज अमल बहुत ही बचकाना और जज्बाती है। इससे हमें सबक मिलता है कि इन फ्यूचर भारत में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट ना की जाए। इंडिया के लिए चाइना की मसनूआत इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकालना आसान ना होगा, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनी ज़्यादा पैसा लगाती है इंडिया के मुकाबले में। आखिर में चीनी तजियाकारों ने वार्न किया कि देखो, अगर तुमने इसी तरह हमारी एप्लीकेशन पर पाबंदी बरकरार रखी तो इंडिया के बिजनेस स्टार्टअप को बड़ा दचका लगेगा। ये सारी बातें तो ज़बानी कलामी थीं, जिनके ज़रिए चाइना ने इंडिया को क्लियर मैसेज भेजा है कि इंटरनेशनल रूल्स के तहत सरमायाकारों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाइना का बहुत पैसा लगा है तुम्हारी मार्केट में, अगर हम पैसा निकाल लें तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा, तुम्हारी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। जबकि दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया के खिलाफ अमली इकदाम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के जराए बता रहे हैं कि उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों को बड़ी तादाद में अरुणाचल प्रदेश की तरफ इंडियन बॉर्डर को रोलते हुए जाते देखा। ये मैकमोहन बॉर्डर पर आता है, जहां पर दो सेक्टर्स हैं, एक तवांग और दूसरा वेलोंग सेक्टर। लद्दाख, सिक्किम और अब अरुणाचल प्रदेश की बारी है। इंडिया ये ना समझे कि चाइना की फौजें सिर्फ गश्त करने के लिए आई हैं और गश्त करके वापस चली जाएंगी। इतनी बड़ी तादाद में फौजियों के आने का मकसद अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा है, और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे से इंडिया की 7 रियासतें अलग हो सकती हैं। इंडिया समझ रहा है कि 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाकर चाइना को मजबूर कर सकता है, तो ये मुमकिन नहीं। चाइना डबल गेम खेलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर पाबंदी से चाइना को नुकसान होगा, लेकिन इसके बदले में कई गुना ज़्यादा नुकसान खुद इंडिया को होगा। जब चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकालेगा और दूसरी तरफ चाइना की फौजी कार्रवाइयाँ इंडिया के इलाकों पर कब्जा इंडिया की रियासतों को अलग अलग कर देगा, जिससे इंडिया में पहले से मौजूद अलहदगी पसंद तहरीकों को मज़ीद हवा मिलेगी।